हाँ बच्चों, गोली दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों को मैं पिछले टर्न में बताया था। आज आप लोगों को कुछ और भी न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न कैसे लगाए जाएंगे, हाँ, उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखें। जैसे मान लीजिए आंकिक प्रश्न एक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या 30 सेमी है। दर्पण के सामने सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। कीजिए। यह आंकिक प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे ये प्रश्न है। इसमें आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है। इससे हम उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यह बराबर होता है r/2 के। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो पहले तो इसकी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि ध्रुव से वक्रता केंद्र जो होता है बाएं होता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमारा अवतल दर्पण है, इसलिए r का चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ क्या दिया है, r बराबर -30 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए।
और वस्तु की दूरी, दर्पण के सामने वस्तु की दूरी बाएं होती है तो यू का मान दिया है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर। तो हमें v का मान निकालना है, प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, और I का मान निकालना है। इसमें वस्तु की लंबाई O है, ओ भी दिया गया है, कितनी है +6 सेंटीमीटर, +6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि v क्या होगा और I का मान क्या होगा। ये दो चीज़ हमें निकालनी है। इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए R से हम F निकाल देंगे। हाँ, यहाँ हल कर दिया जा रहा है, चूँकि F बराबर होता है R/2 के। R का मान -30 रख दें तो -30/2 बराबर कर दिया जाएगा -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। U का मान -25 है, V का मान आप तो गोली दर्पण के लिए सूत्र दर्पण के लिए UVF में संबंध 1/V + 1/U बराबर होता है 1/F, या 1/V + 1/U, U की जगह पर -25 बराबर हो गया 1/ फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, या 1/V - 1/25 बराबर हो गया -1/15, या 1/V = -1/15 + 1/25। यहाँ पर अगर लघुत्तम लिया जाए 15 और 25 का, तो 15 और 25 का लघुत्तम 5 से अगर काटे तो 5 आई 15, 5 25, 5 आई 15, 25 75 हो जाएगा। भाग दीजिए 15 25 75 -5 प्लस 25 तियाँ 75, हाँ +3, तो 1/V बराबर हो गया -5 + 3 -2/75। या इसको उलट दिया जाए तो V का मान हो जाएगा -75/2। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब हमें निकालना है कि प्रतिबिंब कितना लंबा होगा, I का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर आपको निकाल दे रहे हैं। आप जानते हैं I/O बराबर होता है -V/U के, या I/O का मान +6 है, चिन्ह सहित मान रखा जाता है। -V का मान -75/2 U का मान है -25, -25/1 आप कर सकते हैं। तो I/6 बराबर हो गया, ये 3 ठो माइनस है तो एक माइनस रहेगा। हाँ, ये हो गया 75/2, गुणे या भिन्न उलट जाएगी 1/25।
25 से हम 75 को काट दें तो 25 तिया 75 या I/6 बराबर हो गया -3/2। हाँ, या 2I बराबर हो गया -18। इसलिए I बराबर हो जाएगा -18/2। 2 से काट दें -9 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, भी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, -75/-75/2 सेंटीमीटर। 75/2 सेंटीमीटर बराबर हो गया -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर हो गई -9 सेंटीमीटर। I का मान माइनस, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा और 9 सेंटीमीटर प्रतिबिंब उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्लस रहता तो सीधा रहता। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस तरह का कोई आंकिक प्रश्न है तो हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। सभी राशियों का मान चिन्ह सहित इसमें लिखा जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको मिटाऊंगा। मैं दूसरा आंकिक प्रश्न आपको बता रहा हूँ। दोनों दर्पणों पर, इस बार आपने देखा अवतल पर, इस बार एक ठो देखिए उत्तल दर्पण पर। दूसरा आंकिक प्रश्न, एक उत्तल दर्पण दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। दूरी पर रखी जाए कि उसका 1/5 गुना लंबा 5 गुना लंबा
प्रतिबिंब प्राप्त हो। बिंब प्राप्त हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न जो है आंकिक प्रश्न आपको उत्तल दर्पण पर दिया गया है। उत्तल दर्पण में आप देखते हैं कि वस्तु कहीं भी रखी जाए उसका आभासी प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण से 1/5 गुना लंबा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आवर्धन दिया गया है, लेकिन उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह प्लस होता है। तो इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, यहाँ नोट हल कर लिया जाए। f बराबर फोकस दूरी का चिन्ह उत्तल दर्पण के लिए जो होगा प्लस होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। और का दिया है यम प्लस 1/5। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो आप जानते हैं यम बराबर यम बराबर होता है -v/u। या इसको हम लिख दें, यम का मान प्लस 1/5 है, बराबर -v/u। तो गुणा कर दिया जाए तो हमारा तो आप लोगों ने देखा कि यम आभासी प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह प्लस होता है, m बराबर 1/5 है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धन 20 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं m बराबर -v/u। m का मान 1/5 बराबर -v/u। अगर आप तिरछा गुणा कर दें तो आपका मिल जाएगा u बराबर -5v। u बराबर -5v या v बराबर आप ले, क्योंकि हमें इसमें वस्तु की दूरी निकालनी है, u का मान निकालना है, इसलिए v का मान सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। हाँ, या आप क्या लिख सकते हैं, -5v बराबर है u के, तो v बराबर हो जाएगा -u/5 v का मान। अब गोली दर्पण के लिए आप सूत्र लिखेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f, या 1/v। v की जगह पर लिखेंगे -u/5 प्लस 1/u बराबर 1/ फोकस दूरी प्लस 20 है, प्लस 20। यह भिन्न उलट जाएगी, -5/u प्लस 1/u बराबर हो गया 1/20। लघुत्तम आपका हो जाएगा u। तो u से भाग देंगे तो -5
प्लस 1 बराबर हो गया 1/20, या -5 + 1 -4/u बराबर हो गया 1/20, या u बराबर हो गया 20/80 -80 सेंटीमीटर। इसका मतलब बस जो है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी, तो उसका 1/5 गुना लंबा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप चाहें प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये आपको इसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। u का मान है वस्तु की दूरी, अर्थात उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो इस तरह से दूसरा आंकिक प्रश्न आप लोगों ने देखा। और ऐसे आंकिक प्रश्नों को इस तरह से आप लगाएं।